हाय दोस्तों, यह सिंप्लीफिकेशन का यानी बोडमॉस रूल का वीडियो नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जिससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप पूरी सीरीज देख रहे होंगे। सीरीज देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और आप ध्यान से समझिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के तो आप जान ही गए होंगे कि बोडमॉस रूल का ही क्वेश्चन है, प्लस माइनस ब्रैकेट है तो बोडमॉस रूल का है, यानी इस रूल के तहत सॉल्व होगा। तो अब चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे v। ठीक है ना। क्या देखेंगे? v। तो v क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया गया है? तो तुम कहोगे हाँ सर जी दिया गया है। कहाँ पर? ध्यान से देखो तो यहाँ पर। अब v को पहले मुझे सॉल्व करना है, वेनाकुलम बार या बार ब्रैकेट। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन 4 और 3 के ऊपर से गुजरी हुई है, इस पे ध्यान देना कि ये लाइन किन दो नंबर के ऊपर से गुजरी हुई है। देखिए ये 4 के ऊपर से गुजरा हुआ है, और इस वाले माइनस के ऊपर से भी, और इस 3 के ऊपर से भी। और तो किसी के ऊपर से गुजरा नहीं है। आप ये मत कहिएगा कि सर इस वाले माइनस पे भी नहीं। आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ इस वाले 4 पे ऊपर से गुजरा हुआ है, और इस माइनस को ऊपर से गुजरा हुआ है, और इस 3 के ऊपर से गुजरा हुआ है। ठीक है ना। इस माइनस के ऊपर से नहीं। तो पहले मैं v को सॉल्व करूंगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही पकड़ूंगा। मैं ऐसे सोचूंगा कि मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट कर लूंगा, ऐसे पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। ठीक है। देखिए मैंने माइनस को नहीं लाया हूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि माइनस के ऊपर से नहीं गुजरा। अब आप मुझे बताइए, इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। आप ये लाइन ब्रैकेट वगैरह सबको भूल जाइए, सबको भूलिए। बस आपको 4 माइनस 3 दिख रहा है, यानी 4 में से 3 को घटाना है। सबको पता है कि 1 ही आना है, तो 1 लिख देते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ना कि इस पूरे की जगह मैं क्वेश्चन में हटा करके 1 रख दूंगा, है ना। इस पूरे को हटा करके मैं क्वेश्चन में 1 रख दूंगा। ठीक है ना। तो मैं वही करूंगा, इसके जगह पे क्या रख दूंगा? 1। और किसी के साथ मैंने कुछ किया है नहीं, तो और सबको मैं 10 का 10 कॉपी कर दूंगा। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 4 ऑफ ये ब्रैकेट, ये 25, ये माइनस 48, ये डिवीजन, ये मझला ब्रैकेट 7 प्लस 4 ऑफ। अब इसको 40 मत समझिएगा, ये 4 ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है। 3 माइनस ब्रैकेट 13 और माइनस, देखो 13 को भी ऐसे नोट किया और इस माइनस को भी नोट किया। अब आप मुझे बताओ इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? 1 रखूंगा कि नहीं रखूंगा? इसकी जगह 1 रख दूंगा, तो बस 1 रख दूंगा। ब्रैकेट बंद, प्लस 5, ये वाला ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है। देखिए इस माइनस को ऐसा ही रखा। ठीक है। इस वाले माइनस को मैं ऐसे ही रखा हूं, और ये जो है इस पूरी की जगह मैं क्या रख दिया हूं? 1। ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए v तो सॉल्व हो गया ना। अब आएंगे b के ऊपर। b बोले तो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले किसे करते हैं? छोटे वाले ब्रैकेट को। देखिए तो मैं देखूंगा क्वेश्चन में छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। अभी आप क्वेश्चन को भूल जाइए, किसी पे फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है। सिर्फ इस पे। छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म है। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि मैं इसको पकड़ करके यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है। मैं कहूंगा भाई तू मेरे साथ चलो, तो यहाँ पे रख लूंगा। देखो मैं माइनस को नहीं लेके गया हूँ, देखिए उसको नहीं लेके गया और ना इस प्लस के 5 को लेके गया हूँ। ठीक है। सिर्फ छोटे वाले ब्रैकेट को। अब आप भूल जाइए कि ये क्वेश्चन है। अब सिर्फ आपको ब्रैकेट सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है ना। और ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको सॉल्व करके एक नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं वही काम करूंगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे मत फोकस करिए। ठीक है। देखिए अब मैं 13 में से अगर 1 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 12, है ना। अब क्या मैं ब्रैकेट लगाऊं? नहीं, क्योंकि 2 नंबर था, मैं सॉल्व करके एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्रैकेट खत्म। ठीक है। तो मैं इस पूरे की जगह 12 रख सकता हूं ना क्वेश्चन में, है कि नहीं। बाकी को एज इट इज कॉपी कर लूंगा, क्योंकि बाकी सब तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा। ध्यान से देखिएगा।
4 ऑफ, ये 40 मत समझिएगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, 25 माइनस 48 डिवीजन, ये स्मॉल करली ब्रैकेट 7 प्लस 4 ऑफ 3 माइनस, देखो इस माइनस को भी मैंने इसी तरह नोट किया क्योंकि माइनस को थोड़ी लेके गया हूँ, सिर्फ ब्रैकेट को लेके गया हूँ ना, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या रख दूंगा, आप मुझे बताओ, 12 रखूंगा ना, तो 12 रख दिया, ठीक है, और ये प्लस का 5 एज इट इज, क्यों, क्योंकि भाई मैं प्लस के 5 को भी नहीं लेके गया हूँ, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक, समझ में आया यहाँ तक ना। अब आगे देखिए, अब क्या है, अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, अब करली ब्रैकेट, है ना, यानी मझला कोष्ठक, तो फिर वही सवाल कि करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे खत्म है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे पकड़ करके यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, इस डिवीजन के साइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हुआ है, बस उसको पकड़ के यहाँ पे रखूंगा, ठीक है ना, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, देखिए मैं ब्रैकेट को यहाँ पे लेकर आया हूँ ना, तो मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसको आप भूल जाइए, इससे आपको कोई लेना देना है, आपका फोकस सिर्फ ये करली वाले जो मझला कोष्ठक है इसको सॉल्व करने को होना चाहिए। अब मैं जैसे ही करली ब्रैकेट या मझला कोष्ठक सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया कि भाई यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है ऑफ भी लिखा, ऑफ बोले तो का यानी गुणा, तो किसे पहले करें, तो कुछ नहीं करना है, इस ऑर्डर पे आएंगे, तो पहले क्या आता है, पहले प्लस आता है कि माइनस की ऑफ, तो यहाँ पे देखो ओ पहले, भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में आता है ना, ओ पहले आ रहा है तो ओ को पहले कर लेंगे, ठीक है, तो ओ, अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ये सोचिए कि ओ किन दो नंबरों के बीच में लिखा हुआ है, ऑफ जो लिखा हुआ है वो किन दो नंबरों के बीच में लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 4 और 3 के बीच में, इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इनके बीच में लिखा है, तो 4 ऑफ 3 यानी ऐसे हो सकता है ना, 4 और ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, और ये 3 ऐसे ही, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, तो मैं इस 4 और 3 की जगह 12 रख दूंगा, बाकियों को एज इट इज कॉपी कर लूंगा, है ना, क्योंकि अभी मुझे ऑफ सॉल्व करना है ना, तो देखिए इसको ऐसे ही 7 प्लस इसकी जगह क्या रखूंगा, आप बताओ इसकी जगह क्या रखूंगा, 12 रखूंगा ना, 12 ये माइनस का 12 ये प्लस का 5 ये करली ब्रैकेट बंद, अब मैंने क्यों ब्रैकेट बंद किया, क्योंकि भाई ब्रैकेट के अंदर अभी भी 1 2 3 4 चीजें है ना, है कि नहीं, तो जब तक एक चीज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से आता, ये जो प्लस का 12 है और ये जो माइनस का 12 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या इन दोनों को मैं हटा के जीरो लिखूं, और जीरो लिखूं या ना लिखूं बात तो एक ही है ना, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, करली ब्रैकेट ये 7 बचेगा और ये प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, ये 12 प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, तो ये 7 बचा और ये प्लस का 5 बचा, हमेशा लेफ्ट की तरफ का साइन देखते ना, तो प्लस का 5 फिर ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट, क्योंकि भाई ब्रैकेट तब तक नहीं हटेगा जब तक एक नंबर न बने, अब आप देखिए 7 में अगर 5 को मैं जोड़ देता हूं क्योंकि प्लस है ना, तो क्या आएगा 12, है ना, अब क्या ब्रैकेट लगाऊं, डेफिनेटली नहीं लगाऊंगा क्योंकि ब्रैकेट खत्म, एक नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से एक बात पता चली, मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि क्वेश्चन में इस पूरे की जगह मैं 12 रख दूंगा, इस पूरे की जगह मैं 12 रखूंगा, क्यों, क्योंकि इसी को तो मैं सॉल्व करके 12 लाया हूं, है ना, तो मैं वही काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और बाकियों का एज इट इज कॉपी कर लूंगा, ध्यान से 4 ऑफ 25 माइनस 48, ठीक है, ठीक है 48 हो गया, अब ये डिवीजन का भी साइन एज इट इज कॉपी होगा, ठीक है, क्यों भाई मैं सिर्फ ब्रैकेट को लेकर गया हूं ना कि डिवीजन के साइन को, तो इस पूरे की जगह क्या रखा है बताइए, हाँ 12 रखा जाएगा, सही है, ठीक है, तो 12 रख देंगे और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि इसके साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसके हिसाब से देखिए ये हो गया, ये सॉल्व होगा, तो बड़ा वाला ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, अब ध्यान से देखिए, अब भूल जाइए कि ये क्वेश्चन है, बड़ा वाला ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करने जाएंगे उसमें माइनस और डिवीजन आ जाए, तो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले देखिए डी आता है ना, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो आप देखिए डिवीजन का साइन इन दो नंबरों के बीच में है, बस अभी इससे कोई लेना देना नहीं, तो 48 डिवीजन 12 है ना, तो सिर्फ 12 और 48 के बीच में है ना साइन, तो अभी आप इसको भूल जाइए,
ठीक, सिर्फ 48 और 12 पे फोकस करिए। ठीक है, तो जब मैं 48 और 12 पे जब ध्यान दूंगा तो मुझे 12 से 48 में क्या करना है, भाग देना। इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आएगा, अब मुझे बताओ ना क्या आएगा, 4 बार में भाग जाएगा ना। तो क्या मैं इस पूरे की जगह क्या मैं 4 कह सकता हूँ क्या, 4 कह सकता हूँ ना, इस पूरे की जगह 4 कह सकता हूँ। तो मैं वही करूंगा, इस पूरे की जगह 4 लिखूंगा। अब देखना 4 ऐसे ही और ऑफ भी ऐसे ही और ये ब्रैकेट ऐसे ही, और ये 25। सर ब्रैकेट क्यों बना रहे भाई, देखिए अभी 25 बचा, ठीक, और ये वाला माइनस भी बचा हुआ, क्योंकि इस वाले माइनस के साथ तो मैंने कुछ किया नहीं, मेरा फोकस सिर्फ 48 डिवीजन 12 पे था। ठीक है, और इसको सॉल्व करके क्या आया, अभी देखिए नीचे लिखा हूं ना, क्या आया, इसको सॉल्व करके 4, इसलिए अभी ब्रैकेट बना रहा हूं, क्योंकि अभी भी एक नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं जब इस 25 में से 4 को घटा दूंगा तब एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। ठीक, तो मैं वही काम करूंगा, 4 को ऐसे ही, ऑफ को ऐसे ही। अब मुझे बताइए अगर मैं 25 में से 4 को घटा दूं तो एक नंबर बन जाएगा, ब्रैकेट खत्म। तो कितना होगा 21, है ना, तो 21 लिख देंगे। अब ये तो आपको बहुत आसानी से पता है क्या होता है ना। 4 और ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसके जगह मल्टीप्लाई लिख दूंगा 21। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, यानी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा 84। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।